भगवान कभी ज्ञानियों को नहीं मिलते। जैसा आप सोच रहे हैं कि खूब पढ़ लिया जाए, खूब शास्त्रों को समझ लिया जाए, खूब ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान तो ज्यादातर भगवान किनको मिलते हैं? जो भोले भाले हैं। सच कहूं तो भगवान पागलों को ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति का निर्मल मन है वही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे कपट छल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगर हम ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो ज्यादा शिक्षा भी हमें छल प्रदान करती है। क्योंकि अब वैसी विद्या नहीं है जो विनय प्रदान करती हो, विनम्रता देती हो। अब तो विद्या ऐसी ही हो गई है कि हम खूब पढ़कर अधिकारों के प्रति जाग जाते हैं और कर्तव्यों के प्रति सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। तो भगवान हमेशा भोले वालों को मिलते हैं। एक बड़ा सुंदर आश्रम था, भक्तमाल की कथा है। और वहां सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे पढ़ते थे। एक विद्यार्थी आया जो काम तो बहुत अच्छा करता था, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाता था, मंद बुद्धि था। तो उसका नाम भोंदू रख दिया गया, उसको सब भोंदू कहते थे। तो भोंदू कहता था कि मुझे तो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। तो फिर उसको कार्य दे दिया गया गाय चराने का। वो गाय चराने जाता था, क्योंकि उसको कुछ भी कहें, कुछ भी पढ़ाएं, उसको समझ नहीं आता था, उल्टा ही पढ़ता था। तो जब भोंदू गाय चराने जाने लगा तो एक दिन गाय चरा कर लौटा, तो उसने देखा गुरुजी बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि आज भी भांडीर वन में श्री कृष्ण गाय चराने आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनकी गायें हैं, और सुंदर प्रभु दिखाई देते हैं। बड़ा सुंदर मोर मुकुट है, बंसी है, काली कमली है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो जब इतना विशद वर्णन सुना तो उसने कहा कि चलो मैं तो गाय चराने जाता ही हूं, अब मैं कल से भांडीर बन जाऊंगा। अब भोंदू भांडीर बन जाने लगा। और भोंदू ने सोचा कि प्रभु आते हैं और इतनी सुंदर गाय उनकी आती हैं, इतना सुंदर स्वरूप उनका है, तो आज मध्याह्न भोजन क्यों ना मैं उनके साथ ही करूं। तो वह प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा में भूखा बैठा है, भूख सहन नहीं हो रही है, फिर भी कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी भाग रहा है, कभी पेड़ पर चढ़कर देखता है प्रभु आने वाले हैं। प्रभु जब ने देखा कितना निर्मल भाव है, कितना प्यार से बुला रहा है, तो वो तो भाव में ही बैठते हैं, भाव में ही विराजते हैं। प्रभु ने कहा कि चलो इस भक्त से मिलने चलते हैं। और प्रभु गाय लेकर भांडीर बन आ गए। अब जैसे ही भांडीर वन में प्रभु मिले तो भोंदू पहचान गया जो स्वरूप वर्णन किया था गुरुदेव ने, वराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। मिला, पूछा ठाकुर जी आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, और हमारे गुरुजी ने आपके बारे में बताया है, तो आओ हम भोजन करें। प्रभु ने कहा हाँ भूख तो बहुत लगी है, क्या लाए हो? उसने अपना भोजन निकाला और आधा आधा बांट लिया। आधा आप खाओ, आधा मैं खा लेता हूं, और अपनी मित्रता हो गई। भोजन देखा तो रोटियां हैं रूखी सूखी, और कुछ मसाला लगा हुआ है, कुछ तेल नमक मसाला ऐसे उसने बनाकर लाया है। प्रभु ने जैसे ही खाया अत्यधिक आनंदित हो गए। ऐसा भोजन तो आज तक किसी ने खिलाया नहीं। कोई 56 भोग भोग लगाता है, कोई अलग अलग प्रकार से पकवान प्रभु के लिए बनाकर नैवेद्य अर्पित करता है। आज ये तेल नमक मसाला जैसा भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो जल्दी जल्दी खुद का खाया और फिर भोंदू का भी छीन लिया। भोंदू ने कहा भैया पूरा आप खा लेंगे तो मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खिला दो। तुम्हें तो ये फिर मिल जाएगा, तुम आश्रम में जाओगे वहां खा लोगे। अब तो रोज ऐसा होने लगा। भोंदू बेचारा और अधिक भोजन लेकर आता है, और ठाकुर जी सारा चट कर जाते हैं। जब कई दिन ऐसे हो गए तो गुरुजी ने सोचा कि रोज इसकी खुराक बढ़ते जा रही है, 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी 8 रोटी, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं करता? भोंदू तुम
ये रोज बढ़ा बढ़ा कर तुम आहार ले जा रहे हो, क्या करते हो इसका? गुरुजी आपने कहा ना वो ठाकुर जी आते हैं, आप बच्चों को बता रहे थे, मैंने सुना। और जब मैं भांडीर वन में गाय चराने जाने लगा तो मुझे ना वो रोज मिलते हैं। अच्छा, कैसे दिखते हैं? जब सारी छटा का वर्णन किया तो गुरुजी ने कहा भोंदू झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि भोंदू बात नहीं बना सकता। बातें तो पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, अनपढ़ भाव नहीं बना सकता, वो तो सीधी बात करता है। तो गुरुजी ने कहा क्या सचमुच ठाकुर जी तुझसे मिलते हैं? उसने कहा मिलते नहीं, 15 दिनों से मैंने दिन में भोजन ही नहीं किया, मेरा सारा भोजन चट कर देते हैं। अच्छा, तो भोंदू कल जब मिले ना तो उन्हें आश्रम ले आना, कहना मेरे गुरुजी ने बुलाया है। भोंदू बड़ा खुश हुआ कि मैं पागल तो हूं, लेकिन शायद गुरुजी ने जवाबदारी मुझे दिया है, इसका मतलब कुछ योग्य तो मैं हूं, कुछ तो मेरी योग्यता है। उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। यद्यपि भोंदू नहीं जानता था कि ये भगवान है और किसी को नहीं मिलते, भोंदू तो ये सोचकर खुश था कि ये गुरुजी से भी मिलते हैं, विद्यार्थियों से भी मिलते हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी से नहीं कहा कि तुम बुलाकर लाना, और खुद भी कभी आश्रम बुलाकर नहीं लाए। मुझे कहा है, मुझे सौंपा है, तो मैं अवश्य लाऊंगा। दूसरे दिन मिला, ठाकुर जी चलो ना, चलो मेरे गुरुजी ने बुलाया है। भला ठाकुर जी कैसे आश्रम आ जाएं, कैसे सबको मिल जाएं? मिलते तो उनसे ही हैं जिनसे प्रेम पक्का हो जाए, कैसे जाएं? मना कर दिया। भोंदू ने उनके हाथ से रोटी छीन लिया और कहा आज से हमारी दोस्ती खत्म, और जब हम दोस्त ही नहीं है तो मैं भूखा रहकर तुम्हें क्यों खिलाऊं? और इतने दिनों तक तुमने जो खाया है ना वो सब मेरा सूद समेत लौटा देना, आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। प्रभु ने कहा क्यों, मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो? तो कहा कि देखो, आपसे दोस्ती मैंने किया और आज आपने मना कर दिया मेरे गुरुजी से मिलने के लिए, और मैं सच कहूं तो मेरे सर्वस्व गुरु ही हैं, मेरे गुरु ने ही तो आपसे मिलाया है, मेरे गुरु ने ही तो पता बताया है आपका, और आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे ना तो जाओ, मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, और तुम मेरी रोटी दे दो। और मैं अब चला, और भोंदू निकल पड़ा। प्रभु बार बार देख रहे हैं कि अब तो पलट कर देखेगा। जिसको पूरी दुनिया देखना चाहती है ना, वो चाह रहे हैं कि एक बार मेरा मित्र मुझे पलट कर देख ले। जिनकी छटा, जिनके नेत्र देखने के लिए सब लालायित हैं, वो चाहते हैं कि एक बार तिरछे चितवन से ही सही, तिरछी नजरों से ही सही, ये मेरा भोंदू मुझे देख ले। लेकिन वह नहीं पलटा। प्रभु के नेत्र सजल, चिल्ला रहे भोंदू एक बार मुझे देख ले, मत तोड़ मुझसे दोस्ती, मुझे तेरी दोस्ती माखन मिश्री से भी ज्यादा प्यारी है। उसने कहा अपने गुरुजी के पास जाने से मना कर दिया ना, जिसमें ना शब्द निकल जाए वो कैसी दोस्ती, मुझे नहीं करना आपसे दोस्ती, मैं तो चला। जैसे ही सुना ठाकुर जी ने दौड़ लगा दिया, कंधे पर बैठ गए चढ़कर। भोंदू ने कहा देखो उतर जाओ मेरे कंधे से, मैं नहीं आपसे बात करना चाहता, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मैं आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना मुझसे दोस्ती? आपने मना कर दिया ना मेरे गुरुजी के पास जाने से। आपको पता है मैं कितना खुश था कि गुरुजी ने मुझे आज योग्य समझा है, कोई कार्य मुझे दिया है। मुझे ना सब भोंदू कहते हैं, मुझे नहीं बुरा लगता, मुझे बल्कि जब गुरुजी भोंदू कहते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन गुरुजी ने एक कार्य दिया, मुझे लगा कि गुरुजी मुझे अब कुछ योग्य समझने लगे हैं, और वो भी आज आपने गड़बड़ कर दिया, मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा चल, ले चल, अगर तेरी इसी में खुशी है ना तो चल, हम भी खुश हैं, चल हमारे साथ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें तो ऐसे भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। और एक पागल भक्त के कहने पर, भोंदू के कहने पर प्रभु आश्रम चले गए। आश्रम के कुछ दूर पहुंचे, उसने कहा कि गुरु जी को आने की खबर देनी होगी, और आप तो कंधे पर बैठे हुए हैं, मैं कैसे खबर देने जाऊं? तो प्रभु ने कहा चल मैं ही खबर दे देता हूं। और ऐसा वेणु नाद किया, ऐसी बंसी बजाया कि बंसी की धुन सुनकर गुरुजी समझ गए कि भोंदू ले आया ठाकुर जी को। दौड़कर स्वागत के लिए दीप जलाए, सुंदर चौक पुराया, रंगोली डलवाई, और जैसे ही आए तो ठाकुर के चरण नहीं पकड़े, गुरुजी तो चरणों में लेट गए भोंदू के कि
तुमने प्रभु से मिला दिया है। गुरु तो शिष्य को भगवान से मिलाते ही हैं। आज शिष्य ने गुरु को भगवान से मिला दिया। ऐसा तो लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जाने गोविंद दियो बताए। लेकिन आज तो चेले ने गोविंद से मिला दिया। आज तो भोंदू ने गुरुदेव को भगवान के दर्शन करा दिए। गुरुदेव चरणों में लेट रहे हैं और भोंदू समझ नहीं पा रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा बड़ा कार्य कर दिया, क्योंकि वो तो निर्मल मन का है। उसे तो लगता है कि सब मिलते होंगे ठाकुर जी से। ठाकुर जी से मैं मिलने वाला अकेला तो नहीं हूं, सब मिलते होंगे, सब बात करते होंगे। लेकिन आज समझ नहीं पा रहा है। गुरुदेव कहते भोंदू तू सचमुच भोंदू है, कोई नहीं मिलता गुरु जी से। ये ठाकुर जी सबको नहीं मिलते, सिर्फ तुझे मिले हैं और तूने मुझसे मिला दिया। मैं धन्य हो गया तुझे शिष्य बनाकर। शिष्य हो तो ऐसा जो गुरु का भी कल्याण कर दे, अन्यथा शिष्य का कोई लाभ ही नहीं